हम एज ए एक्सपर्ट या सीनियर प्रोफेसर सिर्फ उनको ये समझाते हैं कि किसी भी सवाल का क्या जवाब लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं तिलौथू में मौजूद हूं और तिलौथू में आने का मुख्य वजह है कि रोहतास प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन ग्रुप की ओर से कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर दिख रहे होंगे, एक साइड में बच्चियां हैं, एक साइड में बच्चे हैं जो 10th और 12th में रिजल्ट के बाद अपने कैरियर को लेकर चिंता में हैं, जिस तरह के कहाँ जाएं, किस सेक्टर में जाएं कि हमारी अच्छी पढ़ाई हो सके या हमें उस तरह का जॉब मिल सके। इन तमाम चीज़ों पर जानकारी एक्सपर्ट जो हैं वो आए हुए हैं। विजय मंडल सर हैं और उसके बाद और कई परामर्शदात्री आए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आप कैसा वहाँ पे किस तरह का अपने आप में प्रिपेयर कर सकते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ों की जानकारी दी जा रही है। चलिए हम बात करते हैं, जानेंगे उनसे और कि किस तरह से लोगों में, किस तरह से बच्चों से भी बात करेंगे कि उनको क्या समझ में आया। इसी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। एक हमारे साथ बच्ची है, क्या नाम है बेटा? काजल कुमारी। आज आपको ये कैरियर काउंसलिंग में मेडल और प्रमाण पत्र मिला है, क्या कहना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम जाकर मतलब इसके लिए आगे जाकर हम सीए की तैयारी करना चाहते हैं और आगे जाकर सबका मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। यहाँ जो मैं रोहतास प्रोग्रेशन कॉर्पोरेशन ग्रुप की ओर से कैरियर काउंसलिंग में कुछ बताया गया कि कैरियर को आप कैसे कर सकते हैं, क्या? हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि कैसे हम अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट ये लोग खोलेंगे, यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, कैसे उन लोग को आगे जाकर तैयारी करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वही सब यहाँ बताया गया है ताकि बच्चे उससे प्रोत्साहित हों और आगे बढ़ने का प्रयास करें। आगे बढ़ने का मतलब वो जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो मतलब आगे कर सकें। आपकी क्या होगी? मेरा मतलब हम आगे जगह अब मेरा जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स है और हम सीए करना चाहते हैं और मतलब मेरा सेकंड, सब बच्चा का सेकंड प्लान भी होता है, तो मेरा बैंकिंग सेक्टर भी है, तो वही। रोहतास कॉरपोरेशन प्रोग्रेसिव ग्रुप जो है उसमें कैरियर काउंसलिंग के कड़ी में एक बच्चा मेरे साथ है और भी बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आज जो कैरियर काउंसलिंग में आप पहुँचे, क्या यहाँ को सुनने को मिला, क्या समझ में आया आपको? यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं हमें ये सिखा रहे हैं कि मतलब हमें अपने लाइफ में आगे क्या करना है और हमारे मतलब जो भी हमारा इंटर है, 10th है, इसके बाद हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। कौन क्लास किया अभी परीक्षा? अभी हमारा ये 11th का क्लियर हुआ है और 12 में है। आगे बढ़ने का क्या है? मैं चूँकि जिस तरह से कैरियर काउंसलिंग में बताया गया कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो किस तरह से प्रिपेयर करना है या कैसे करना है, आप कुछ समझे? जी, बहुत कुछ मतलब जो सर हैं यहाँ पे हमें बताएं कि मतलब कैरियर काउंसलिंग जो है हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है आगे, और इससे हमको आईआईटी मतलब आईआईटी जो है मैथ्स लिए हैं जो कि हम, तो उससे हमें आईआईटी करने का मतलब इंस्पिरेशन मिल रहा है। रोहतास प्रोग्रेसिव को इसके जो इस तरह का कार्यक्रम कराया उसको क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है। इसे हर जिला में चाहे मतलब हर जगह ऐसे तरह का ग्रुप होना चाहिए। जी जी। एक और बच्चा है जिसको सम्मानित किया गया है, मेडल, मोमेंटो और ये सर्टिफिकेट भी दिया गया है। क्या नाम है बेटा? अक्षय कुमार। कहाँ घर? नावड़ी बकुआ। किस लिए ये आपको सम्मानित किया गया? मैट्रिक में मेरा इस वर्ष परसेंट आया था 94%, इसलिए। रोहतास प्रोग्रेसिव कॉरपोरेशन ग्रुप को जिस तरह से इसने कार्यक्रम कराया है उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? ये बहुत ही अच्छा कम्युनिटी मतलब है, इसमें सब लोगों को प्रोत्साहन मिलता है ये सब आगे कुछ करने के लिए। 12 आपको कार्यक्रम में कुछ समझ में आया? यस, आया था लेकिन लेट से आए थे हम थोड़ा। क्या नाम है आपका? सनी कुमार। सनी, आपको आपके हाथों में ये मोमेंटो, सर्टिफिकेट, माला, मेडल और अंग वस्त्र, क्या कारण है? सर क्योंकि यहाँ पर मैं रोहतास प्रोग्रेसिव इसकी यहाँ पर हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया जाता है, जिसमें मेरा भी मार्क्स 465 है और साथ ही मेरे मैथ में कुल 100 में 100 मार्क्स हैं, जिसके तहत मुझे ये पुरस्कार। मैथ में 100 में 100 मार्क्स किस 10th में? 10th में। 10th में। अच्छा सनी, एक चीज़ और बताना,
ये रोहतास प्रोग्रेसिव जिस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया है उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि जो भी बच्चे लोग हैं वो भटक जाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, लोगों को ये पता नहीं चलता है। मैंने मार्गदर्शन के बिना वो रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन अगर इससे हम लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोग को एक अलग तरीक़े से मार्गदर्शन दिया जाता है। अच्छा, इस कार्यक्रम जो यहाँ कार्यक्रम हुआ उसमें बच्चों को मार्गदर्शन का ही काम किया गया, मतलब उसको कहिए कैरियर काउंसलिंग कि कैरियर में आप क्या कर सकते हैं, किस दिशा में जा सकते हैं। यहाँ आकर किस तरह का मोटिवेट आपको हुआ, किस तरह का सोचने को मिला? यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कहाँ आपका एम क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, किस सेक्टर में? सर मुझे IIT बनना है। IIT में जाना चाहते हैं। किसी सर ने अभी बताया, वो आपको सुनकर समझ में आया कि क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? सर हम उनसे प्रश्न किए थे कि मुझे ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन, तो वो सर ने बताया कि अभी आप क्या कीजिए कि ऑफलाइन कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में जो आप सामने से क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन और जो ऑफलाइन है उसमें आप सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि मुझे हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहिए या इंग्लिश मीडियम से, तो उन्होंने बोला कि आपको ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश IIT के लिए इंग्लिश इज द बेस्ट, क्योंकि इसमें क्वालिटी कंटेंट जो होता है वो बहुत अधिक होता है, ज़्यादा रहता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार वर्मा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। आज जब यहाँ पे आए तो बच्चों से मिले, कैसा लग रहा है? देखिए, एक टीचर के लिए हमेशा बच्चों से मिलना बहुत सुखदायी होता है, हमारे लाइफ का बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है। और हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे बड़ी शांति से सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने बड़े सवाल पूछे और हर तरह के सवाल थे, कई कन्फ्यूजन से रिलेटेड क्वेरी थे, और हमने उसका जवाब जैसा सवाल था उस हिसाब से दिया है। सर जो जिस जगह पे हम लोग हैं, तिलौथू, नौहट्टा, रोहतास, डेयरी का बहुत सारा रूरल एरिया है जहाँ पे बच्चों को 10th करने के बाद समझ में नहीं आता है कि किस सेक्टर में जाए और अपना जो कैरियर है वहाँ पर। बिल्कुल। उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक। देखिए, एक समस्या तो ये है जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा अगर एरिया रिमोट है तो ये समस्या रहती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो ये है कि बच्चे सोशल मीडिया से बहुत जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कम परोसता है। उटपटांग चीज़ें और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें या हाफ कुक्ड जो चिकन है उस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती है, उससे बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं। सबसे बड़ी देखिए, इन्फॉर्मेशन एक ताकत है, इसको ऐसे समझा जाए कि इन्फॉर्मेशन इज ए पावर, लेकिन इन्फॉर्मेशन का मतलब मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सही का इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ी ताकत है। तो हम बच्चों से इंटरेक्ट करके यही समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसको ये कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहे थे कि हम हैं तो चिंता नहीं करनी है, जो पूछना है पूछो, हम सामने खड़े। सिविल सर्विसेज के बारे में आपने बहुत चर्चा की और आपने अपना नंबर भी रिप्लेस किया लोगों के पास और बताया कि वो कैसे जुड़े हैं हमारे माध्यम से। सर वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे बच्चे? आप चाहें तो मेरा नंबर आप शेयर कर दें उन बच्चों से, आप लिख दें और उनको सिर्फ ये बता देंगे कि मेरा जो टाइम है वो 8 से 10 बजे रात को, कुछ भी पूछें, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। बच्चे का भला करना तो हमारा सिर्फ धर्म ही नहीं है, हमारा तो लाइफ का वो मतलब एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। वो टीचर क्या कि बच्चा ही खुश नहीं, हाँ वो भी होता है, वो हम कर लेंगे। बच्चे हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके रिलेटिव हैं, किसी को कोई सवाल UPSC से रिलेटेड पूछना हो तो आप उनको सीधे कहें कि मुझसे बात करें। सिर्फ टाइमिंग जो है मेरे हिसाब से रहे, है ना। और आज की तारीख में रिमोट कोई जगह थोड़ी होता है, ऑनलाइन का ज़माना है, कहीं से कहीं जोड़ दीजिए 100 बच्चा, वो जो जितना पूछना है पूछ ले, दिक्कत क्या है। अब तो कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ें कि इंग्लिश मीडियम, क्या अभी एक बच्ची ने सवाल पूछा था, लेकिन ये बहुत पुराना सवाल है, अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, UPSC का जो एग्ज़ाम होता है दोनों मीडियम में होता है, इंटरव्यू दोनों मीडियम में होता है, स्टडी मटेरियल भी दोनों सब्जेक्ट मीडियम में है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि यही मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि मीडिया जो है ना, इस तरह की कन्फ्यूजिंग चीज़ें या सोशल मीडिया में कुछ लोग उल्टा पुल्टा समझाते रहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छे बच्चे हिंदी मीडियम से भी अच्छा कर रहे हैं, और क्या इंग्लिश मीडियम का सारा लोग का तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। UPSC का एक रिक्वायरमेंट है आंसर का, राइट। हम एज ए एक्सपर्ट या सीनियर प्रोफेसरशिप उनको ये समझाते हैं
कि किसी भी सवाल का क्या जवाब लिखना है और क्या नहीं लिखना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए यूपीएससी जो होता है, पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि वो जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का डिबेट है। वो कुआं की तरह गहरा नहीं होते जाना है, वो रिसर्च नहीं करना है। वो हमारे एरिया का काम है कि आपको प्रोफेसर बनना है तो रिसर्च करना है, आपको तालाब की तरह फैलना है, थोड़ा थोड़ा एक ही ज़्यादा जानना है, राइट। एक ही चीज़ को 20 बार पढ़ना है, 20 चीज़ को 2 बार नहीं पढ़ना है। तो इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग तो करते ही रहते हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं, तो ये हमें भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। उनकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है, तो बहुत सिंपल है। हाँ, जितना पेरेंट को खुशी होती है तो हमें भी लगता है कि ठोक पीट के हमने भी इसमें मेहनत किया और ये बना है, और वो ज़िंदगी भर बच्चे याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना अनुभव तो यह है कि सिर्फ 5% छोड़ दिया जाए तो 95% बच्चे ज़िंदगी भर आपको याद रखते हैं, ज़िंदगी भर याद रखते हैं। उसमें मैं भाई, उन्होंने अजीत मेहता जी जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, बुलाया, तो थोड़ा पहले तो मैं रिलक्टेंट था, जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन फिर मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं दिल्ली में 38 साल से हूं, दिल्ली ही जानता हूं। मेरा मतलब इंडिया का मतलब दिल्ली है, तो बाहर को तो कभी भी जाने का मौका लगता है तो मैं अंदर से उत्साहित हो जाता हूँ। तो उन्होंने बुलाया, तो उसके लिए उनका धन्यवाद, और रोहतास की धरती को नमन है कि मैं मुझे करीब से देखने का मौका मिला। थैंक यू। दूसरे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक आज के इंजीनियरिंग का युग है, वैसे में हमारे साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर सर, नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर विकास प्रसाद है। हाँ, प्राचार्य गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डेहरी ऑनसोन। सर, आज के क्षेत्र में जैसे बच्चे 10th या 12th करते हैं, 12th के बाद वो आपके पास किस बेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कितना मेहनत करना पड़ता है? बहुत ही कम मेहनत में बच्चे क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। जो भी बच्चे 10th पास किए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है पॉलिटेक्निक करने की, और 12th जो कर गए हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अंतर इतना है कि 10th करने के बाद 3 साल का कोर्स है और 12th करने के बाद 2 साल का कोर्स है। इसी तरह से अगर 12th जो कर चुके हैं उनके लिए इंजीनियरिंग जो है 4 साल का कोर्स है, और अगर डिप्लोमा करके जाते हैं तो उनके लिए इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स हो जाता है। और बिहार में इतने कम पैसे में पढ़ाया जाता है, ये पॉलिटेक्निक के लिए ट्यूशन फ़ी के मामले में 5 रुपया पर माह दिया जाता है। एडमिशन चार्ज भी मात्र 5 रुपया है, जबकि इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपया ट्यूशन फीस है और 10 रुपया एडमिशन चार्ज है। और ये भी पैसे जो लगते हैं वो भी स्कॉलरशिप के माध्यम से रिटर्न आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा को पैसे बाधित कर रहा है तो ऐसा नहीं है, सरकार इसके लिए ओपन रखा है कि कोई भी गरीब से गरीब भी बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है पॉलिटेक्निक में या इंजीनियरिंग में। और मैं MBBS चिकित्सक हूँ, और मैं फ़िलहाल में अभी झारखंड सरकार में रेगुलर डॉक्टर के तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर में जो चिकित्सा प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी। कैरियर काउंसलिंग में सर आज आए, बच्चों से मिले, बच्चे कितने प्रोत्साहित हुए कि डॉक्टरी लाइन में, चूँकि आज के क्षेत्र में लोग दो ही सेक्टर में जाना चाहते हैं, या तो डॉक्टरी में ज़्यादातर और फिर इंजीनियरिंग में, मिडिल वर्ग के लोग, चूँकि डॉक्टरी थोड़ा सा महंगा होता है। जी। तो सर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी बहुत महंगा है। हाँ, ये है कि पहले की अपेक्षा अब कंपटीशन बढ़ गई है मेडिकल क्षेत्र में भी, और चूँकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो कंपटीशन भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, नहीं कर सकते हैं। अगर आप लगन से करोगे तो एकदम होना ही है, और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप आराम से 10th पास करने के बाद आप बायोलॉजी ले लो, 12th करते करते, और जो नीट UG का जो परीक्षा होती है वो मेनली 12th क्लास के सब्जेक्ट्स ही उसमें आते हैं। तो आप 12th के साथ साथ नीट UG का तैयारी आप अच्छे से अगर कर लेते हो
तो काफ़ी आजकल इतने सारे ऑनलाइन कोचिंग्स भी आ गए हैं जो कि बहुत कम और बहुत सस्ते दरों पर लोगों को आराम से कोचिंग के मुहैया कराते हैं। और इतना आसान हो गया कि पहले जब मैंने तैयारी करा था तो हमें था कि हमें कोटा जाना पड़ता था, कोटा जाके तैयारी करते थे और वो बहुत कॉस्टली होता है लोगों के लिए। लेकिन जब से ये कोरोना आया, कोरोना से एक चीज़ तो फ़ायदा हुआ कि ऑनलाइन क्लासेज जो है इसका प्रचलन बढ़ गया। अब मुश्किल से आप 10,000 में भी पूरे नीट यूजी कोर्सेज़ का पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और एक नीट यूजी कोर्स ही है जो मेडिकल फील्ड में किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट यूजी का तैयारी मस्ट है आपके लिए। तो मैं तो यही बच्चों से कहूँगा कि भाई जितना अच्छा से आप लोग तैयारी करेंगे उतना आप सक्सेस होंगे।